हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टू masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration if the pulley is set free? देखिए, यहाँ हमें निकालना एक्सप्लोरेशन है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इसका एफ बनाते हैं। तो यहाँ वेट लगेगा इसका 10 g, यहाँ पर लगेगा 5 g, है ना। तो ये 10 g 5 g से बड़ा है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा विद सम एक्सप्रेशन ए, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, एक्सप्रेशन ए होता है नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ पर 10 g खींचने वाला है, उधर पीछे है 5 g, तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 g माइनस 5 g डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज 10 प्लस 5। तो ये हम जानते हैं 10 g माइनस 5, दैट इज 5 g डिवाइडेड बाय 15। तो ये आएगा g/3। तो एक्सप्लोरेशन ए आ गया g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका क्या है कि आप इसका बनाइए एफबीडी। तो यहाँ ऊपर टेंशन टी लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी। ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, न्यूटन लॉ लगाएंगे तो इस पर इसको सिस्टम मानते हैं। अगर 10 kg को, तो नीचे फोर्स है 10 g और ऊपर है टी, तो 10 g माइनस टी बराबर हो जाएगा 10 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1, ये हम बता रहे हैं मेथड नंबर 2। और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो टी ऊपर है माइनस 5 g नीचे है, बराबर 5 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो टी से टी चला जाएगा, 10 g माइनस 5 g, तो 10 g माइनस 5 g, और इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 5 दैट इज 15 ए। तो सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। ए आएगा g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Three blocks with mass m2 m3 m are connected by string as shown. After an upward force of F is applied on the block M, the masses move upward. देखो क्वेश्चन में लिखा है masses move upward with a constant speed. स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर v यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं एक्सप्रेशन कितना आएगा? 0। व्हाट इज द नेट फोर्स? क्वेश्चन पे नेट फोर्स ऑन मास 2m। तो हम जानते हैं नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट होता है मास इनटू एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो एफ नेट बराबर मास इसका कितना है? 2m, एक्सप्रेशन कितना है? 0। तो आंसर कितना है? 0। नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0। थ्री ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मास दिया है m1 का, ये 1 kg है, यानी ये आपका 1 kg है, ये हमारा 8 kg है, और ये हमारा 27 kg है। और आगे हमने फोर्स लगा रखा है 36। तो T3 बराबर है 36 न्यूटन। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूंगा, एक पूरा सिस्टम आगे जाएगा विद एक्सप्रेशन ये। आगे फोर्स है 36, टोटल मास कितना है? 1 प्लस 8 प्लस 27 इंटू 8। ए आ गया, कितना आ रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना है
T2, तो T2 निकालना है, नहीं यहाँ टेंशन निकालना है, तो अब मुझे सिस्टम जो लेना पड़ेगा, मैं चलो एक काम करता हूँ, इस M1 और M2 इसको कंबाइन को सिस्टम मान लेता हूँ। सिस्टम हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2, ये कंबाइंड है, तो T2 बराबर हो जाएगा 8 + 1 दैट इज 9 टोटल मास इनटू ए कितना है 1, तो आंसर आएगा 9 न्यूटन। बी इज गोइंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन द फिगर द ब्लॉक ए बी सी ऑफ मास दिया है एम ईच, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो यहाँ पहले वाले केस में अगर इसका हम एफबीडी बनाएंगे तो नीचे है फोर्स एम जी, और यहाँ जो टेंशन फोर्स होगा वो आपका जो फोर्स 2 mg है इसी के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स लगा रखा है 2 mg, तो टेंशन जो है 2 mg ही होगा। इसके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन A1 है, इस पर न्यूटन लॉ लगाइए पहले वाले पर। T ऊपर है यानी 2 mg माइनस mg बराबर m इंटू A1, तो A1 आ गया, कितना आ रहा है, इट जी, A1 आ गया। अब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे फोर्स है 2 mg, यहाँ कितना है mg, तो यहाँ पर ये नीचे जाएगा A2 से, तो ये ऊपर जाएगा A2 से, तो यहाँ पे सेकंड केस में A2 निकालेंगे, फर्स्ट फार्मूला में जानते हैं नेट पुलिंग फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स 2 mg उधर mg है, 2 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो यहाँ 2m प्लस m, 2m प्लस m, तो यहाँ से A2 कितना आ रहा है, g/3 आएगा। एंड लास्ट में देखिए यहाँ पर इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो यहाँ पर mg फोर्स नीचे लगेगा, तो A3 निकालना चाहते हो तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो A3 कितना का नेट पुलिंग फोर्स, तो यहाँ नीचे फोर्स है mg प्लस mg दैट इज 2 mg, उधर कितना है mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो m प्लस m दैट इज 2m, तो इट इज नथिंग बट g/2। तो देखिए यहाँ पर आपका A1 सबसे बड़ा है, उसके बाद A3 का नंबर है, फिर A2 का नंबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि A1 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो क्वेश्चन में लिखा था इन द फिगर द ब्लॉक ए बी सी ऑफ मास एम ईच, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पर ए बी सी, तो सी वाला ब्लॉक जो है ये, अच्छा ये है ए है, ये बी है, सी है, ठीक है, ये ए है, बी है, सी, इनका मास एम है, तो हमें यहाँ पर हर एक का एक्सप्रेशन निकाला था, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, A1 A2 A3 हमने निकाला। ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस बाय रोप, देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं एक रोप से, और आगे मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगा रखा है दैट इज पी। ब्लॉक का मास है कैपिटल एम और इसका रोप का मास है स्मॉल एम, तो इसको सिस्टम अगर मैं पूरा लेता हूं तो हम जानते हैं फोर्स पी है, तो इसका एक्सप्रेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास एम प्लस कैपिटल एम। अब निकालना क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक, रोप कितना फोर्स लगाएगी किस पर, ब्लॉक पर, तो हमें यहाँ पे इस सिस्टम को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ टेंशन निकालना है बेसिकली, तो आप एक काम कीजिए, इस ब्लॉक का ही एबिट बनाइए, तो ब्लॉक पर आगे लगेगा टेंशन फोर्स, वही पूछा गया है टी, तो टेंशन टी, और ये आगे जा रहा है विद एक्सलेशन ए, तो टी बराबर हो जाएगा एम कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू रखेंगे तो टी बराबर आएगा कैपिटल एम इंटू पी डिवाइडेड बाई एम
plus capital M. So D is going to be the answer of this question. Three blocks of mass M1, M2, M3 are connected. ठीक है, force of 14 Newton is applied. Calculate the value of T. देखो यहाँ पे फोर्स लगा रखा है, तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो ये पूरा सिस्टम जो है पीछे की तरफ जाएगा विद सम एक्सप्रेशन ए। तो ए कैसे निकालोगे? ए है टोटल फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पे, 40 डिवाइड बाय मास 10 + 6 + 4, 10 + 6 + 4, तो 6 + 4 10 + 10, दैट इज नथिंग बट 40/20। इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिस्टम मान लेता हूँ, M2 और M3 को सिस्टम मान लेते हैं। तो सिस्टम हमने क्या लिया है, नाउ इट इज M2 + M3। आप चाहो तो M1 को भी मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिस्टम पर केवल फोर्स लग रहा है T बराबर टोटल मास। तो M2 + M3 का मास कितना है, 6 + 4 इंटू ए कितना है 2, 6 + 4 दैट इज 10 इंटू 2 दैट इज 20 न्यूटन। B is going to the answer of this question. यहां पर हमें केस ए में निकालना है एक्सप्रेशन। तो देखो इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे फोर्स लगेगा 4G पहले वाले केस में, और इधर कोई पीछे फोर्स नहीं है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये आगे जाएगा। तो मान लेते हैं इसका एक्सप्रेशन A1 है। तो A1 कैसे निकालोगे? नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 4G डिवाइड बाय टोटल मास 5 + 4, तो ए आ गया 4G/9। तो केस ए का आंसर है 4G/9। ध्यान से देखिए 4G/9 केवल बी ऑप्शन में ही है, आपको सेकंड ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक चेक करना चाहते तो कर सकते। तो यहाँ फोर्स लगेगा 5G और यहाँ फोर्स है 4G। ये 5G 4G से बड़ा है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ A2। तो A2 कैसे निकालोगे? नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 5G - 4G डिवाइड बाय 4 + 5। इट इज नथिंग बट G डिवाइडेड बाय 9, G डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो G/9, तो B इज द आंसर। In a tug of war, two groups of men pull in opposite direction on either of the rope. Each group applies 2000 Newton of force। तो देखिए अगर यहाँ पे रस्सी है, इस एंड पर आपने फोर्स लगा रखा है पीछे की तरफ 2000 न्यूटन का, और इस एंड पर भी आपने लगा रखा है फोर्स 2000 न्यूटन का। ये मान लो एंड ए है, ये एंड बी है। तो यहाँ इन बिटवीन अगर मैं पॉइंट सी लेता हूँ और ये 2000 नेट फोर्स 0 होगा, तो अगर मैं इस पार्ट को सिस्टम मानता हूँ ए और सी वाले पार्ट को, इस पार्ट का अगर हम एफबीडी बनाते हैं ए सी वाले का, तो ये ए है ये सी है, तो यहाँ पे टेंशन टी होगा और यहाँ पीछे फोर्स है 2000, और ये भी रेस्ट पर है क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो ये पार्ट भी रेस्ट पर होगा। तो रेस्ट पर कब होगा? जब टी फोर्स आगे जो होगा वो 2000 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2000 न्यूटन। ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल, द फोर्स F बराबर 3 न्यूटन लगा हुआ है। तो देखिए अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मानता हूं, तो ये सिस्टम आगे जाएगा ए से, तो ए हो जाएगा, फोर्स कितना है 3 न्यूटन, मास कितना है 2 + 1 दैट इज 3, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्मॉलर ब्लॉक M2 ऑन M, यानी आपको M1 M2 के बीच का नॉर्मल निकालना है। तो हम जानते हैं नॉर्मल निकालना है, तो सिस्टम को मुझे यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करते ही 2 टुकड़े हो जाएंगे, किसी एक का एफबीडी बनाते हैं। तो चलो मैं M2 का बनाता हूँ एफबीडी, तो M2 पर नॉर्मल लगेगा
आगे और जा रहा है ये आगे। तो N2 पर N बराबर मास कितना है, M2 है 1 इंटू A कितना है 1, तो आंसर कितना आया, इट इज 1 न्यूटन। तो A इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर सिस्टम दिया हुआ है, फोर्स F लगा रखा है, तो एक्सप्रेशन निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद सम एक्सप्रेशन A। तो A कैसे निकालेंगे, फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। मास कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3। तो पहले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा Q। तो पहले का ऑप्शन Q होगा, तो आपका ऑप्शन ये होगा नहीं, तो इसमें एक आंसर P है और ये D भी नहीं होगा। तो आंसर या तो B होगा या C होगा। रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 ऑन M1। तो M2 का M1 पर रिएक्शन निकालना है, तो मैं सिस्टम को यहां से तोड़ देता हूं। तो सिस्टम को तोड़ते हैं, या तो M1 को सिस्टम मान लीजिए, M2 प्लस M3 को। तो मैं यहाँ पे सिस्टम मान रहा हूँ M2 प्लस M3 को। सिस्टम का खेल है, सिस्टम है M2 प्लस M। आप चाहो तो M1 को भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो इस पर इसका हम अगर FBD बनाते हैं, तो इस पर यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। मान लो ये N1 बोल देते हैं ना, ये है हमारा M2, ये है M3 और ये सिस्टम जा रहा है आगे A से। तो N1 हो जाएगा M2 प्लस M3 इंटू A, और A ऊपर हम निकाल चुके हैं, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। या तो ये रिएक्शन और फोर्स ऑफ M2 ऑन M1, तो ये आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज P। तो B का ऑप्शन है P। तो A का Q है, B का P है, तो ओनली B ऑप्शन है, आपका C आंसर भी नहीं होगा। तो आपने दो ऑप्शन चेक करके आंसर निकाल लिया। अब लास्ट वाला भी निकाल सकते हो क्या, रिएक्शन ऑफ M2। तो M2 और M3 के बीच का रिएक्शन निकालना है। तो यहां से सिस्टम को मैं तोड़ देता हूं, तो तोड़ते ही दो टुकड़े हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पर M3 को सिस्टम मान लीजिए, M3 को आप एक सिस्टम मान लीजिए। तो M3 को अगर हम सिस्टम मानते हैं, तो इस पर नॉर्मल लगेगा N2, वही आगे जा रहा है A से। तो N2 बराबर हो जाएगा M3 इंटू A हम निकाल चुके हैं, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये आ गया, इसका आंसर क्या आएगा R। तो QPR, तो QPR B इज द आंसर।